So, my dear, now we have to really investigate the mechanism of action of water soluble hormone, right? कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन किस तरह से काम करता है एंड जस्ट कंसीडर दैट इज ए बायोलॉजिकली एक्टिव सेल एंड दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल एंड दिस रेगुलर बाउंड्री ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, राइट? अब ये सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट, ये वाला पार्ट मैं क्या करूँगा, आपको जूम करके दिखाऊंगा, ठीक है? ये पार्ट मैं जस्ट ये पार्ट आपको क्या करूँगा, जूम करके दिखाऊंगा कि हाउ द वाटर सोल्यूबल हार्मोन एक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू और टारगेट सेल, ठीक? जस्ट कंसीडर दैट इज आवर बाइलियर सेल मेम्ब्रेन। आप जानते हैं ना बेटा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन इज बाइलियर स्ट्रक्चर। हाँ, ये तो आप सेल बायोलॉजी में सीख ही चुके होंगे, ठीक है? तो ये क्या है, बाइलियर सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली थोड़ा सा पार्ट मैं बना के आपको दिखा ही देता, राइट? ये एक्चुअली क्या है बताइए, बाइलियर सेल मेम्ब्रेन। और ये जो गोला गोला बना रहा हूँ, इट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल हेड, राइट? ग्लिसरॉल हेड ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। और ये क्या बना रहा हूँ अभी, फैटी एसिड टेल, ठीक? फैटी एसिड टेल ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल, राइट? हाँ, ये हो गया फैटी एसिड टेल ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस सेल मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक मेंटेन थ्रू आउट, जस्ट लाइक दैट, एंड in between the cell membrane sometime there is some special protein inserted, right? कुछ स्पेशल प्रोटीन क्या रहेगा, इंसर्टेड रहेगा ये बीच बीच में, सेल मेम्ब्रेन का बीच बीच में इस तरह से कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन क्या रहेगा बताइए, इंसर्टेड रहेगा। जो क्या करेगा, ये प्रोटीन क्या करेगा बताइए, रिसेप्टर का काम करेगा फॉर द हार्मोन। ये प्रोटीन किसका काम करेगा बेटा बताइए, ये रिसेप्टर का काम करेगा, ठीक है? एक्चुअली दिस प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसीविंग द हार्मोन एंड आफ्टर दैट इट्स गिव इट्स बायोलॉजिकल एक्शन, ठीक है? तो मैं ये सेल मेम्ब्रेन का ये पार्ट आपको रैपिडली बना के देखा था। हाँ तो बेटा ये हो गया आपका बाइलियर सेल मेम्ब्रेन, ये वाला सेल मेम्ब्रेन का पार्ट जो मैंने जूम करके यहाँ पर देखा। तो दिस सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली बाइलियर। अब ये जो सेल है, जिसका सेल मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये क्या है बताइए, हार्मोन का काम करने के लिए ये जो सेल है, इट इज द टारगेट सेल फॉर द वर्किंग ऑफ हार्मोन। अब यहाँ पर हम वाटर सोल्यूबल हार्मोन का मतलब एक्शन देख रहे हैं। तो वाटर सोल्यूबल हार्मोन में मान लो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट इज वाटर सोल्यूबल हार्मोन and this water soluble hormone, just consider this water soluble hormone is called epinephrine, epinephrine, ठीक है? और आप ये भी जानते हैं एपिनेफ्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रीनलिन, एड्रीनालिन, ठीक? तो अब आप जानते हैं कि वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो है, इट कैन नॉट पास द सेल मेम्ब्रेन, ठीक? मानिए कि ये हार्मोन मॉलिक्यूल, ठीक है, जो कोई एंडोक्राइन सेल से, एंडोक्राइन टिश्यू से क्या हुआ, ये हार्मोन सेक्रेट हुआ और ये हार्मोन काम करने के लिए कहाँ पर आ गया, ये टारगेट सेल के मतलब मेम्ब्रेन तक आ गया, ठीक? और अब ये भी जान चुके हैं कि ये जो हार्मोन है, हार्मोन, दिस हार्मोन इज कैन नॉट, अनएबल टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक? और ये सेल के अंदर नहीं जा सकता, साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता। तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या है, बाउंड हुआ होके कुछ काम करेगा, बाइंड होके कुछ काम करेगा। तो मेम्ब्रेन के ऊपर एक कहाँ पर बाइंड होगा, ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन बनाया मैंने। ये प्रोटीन एक्चुअली क्या है, दिस प्रोटीन इज एक्चुअली कॉल्ड द रिसेप्टर ऑफ हार्मोन। ये रिसेप्टर पे आके क्या करेगा, ये हार्मोन बाइंड होगा, तब भी ये हार्मोन क्या करेगा, कुछ बायोलॉजिकल एक्शन देगा, अंदर सेल के अंदर कुछ काम होगा, ठीक? अब देखिए यहां पर कुछ और बात बताना है। ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है, हार्मोन के लिए जो रिसेप्टर प्रोटीन है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये इसके साथ जब कोई हार्मोन बाइंड नहीं होता
तो क्या होता है, ये इनएक्टिव कंडीशन में रहता है, और इनएक्टिव कंडीशन में इसके साथ और क्या रहता है बताइए, और एक प्रोटीन जुड़ा हुआ रहता है जिसका नाम जी प्रोटीन। ठीक है, क्या क्या नाम है बेटा, इसका नाम एक्चुअली जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट, अल्फा, बीटा एंड गामा सब यूनिट। ठीक है, तो ये 3 सब यूनिट वाला जो प्रोटीन है इसको बोलेंगे जी प्रोटीन। और जी प्रोटीन एक्चुअली किसके साथ अटैच है बताइए, जी प्रोटीन इज एक्चुअली अटैच विद द रिसेप्टर ऑफ हार्मोन। दिस रिसेप्टर प्रोटीन से क्या है, ये अटैच है। ठीक है, तो इसलिए ये दो कॉम्प्लेक्स को एक साथ क्या बोलेंगे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक, ये भी बात आप याद रखना बेटा। तो अभी देखिए ये प्रोटीन अभी क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है जी प्रोटीन विद दिस रिसेप्टर ऑफ हार्मोन, इट इज एक्चुअली इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर। तो इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर के साथ यहाँ पर क्या होता है, अल्फा सब यूनिट के साथ यहाँ पर जी डी पी बाइंड होके रहता है। जीडीपी स्टैंड फॉर गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट बाइंड होके रहता है। तो ये इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कोई हार्मोन अभी तक बाइंड नहीं हुआ। अब देखिए यही रिसेप्टर पे क्या हुआ, जाके ये हार्मोन मान लो कि बाइंड हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये रिसेप्टर अभी क्या हो गया, ये पहले क्या था, स्विच ऑफ था। ये क्या था बेटा, यहां पर मैं दिखा देता आपको डायग्राम बना के। ये पहले इसके ऊपर क्या था बेटा बताइए, कोई भी क्या नहीं था बताइए, कोई भी हार्मोन यहाँ पर बाइंड नहीं हुआ था। ठीक है, जिसके वजह से ये क्या था, स्विच स्विच ऑफ था। ठीक है, स्विच ऑफ था। तो ये अभी क्या है, ऑफ होके बैठा हुआ है। ठीक है, अब जब ये क्या था बताइए, ये प्रोटीन के ऊपर, ये रिसेप्टर के ऊपर आके हार्मोन बाइंड हुआ, तो ये अभी फटाक से क्या हो गया बताइए, ये हो गया आपका स्विच ऑन। क्या हो गया बेटा, ये एक्चुअली हो गया स्विच ऑन हो गया। राइट, हाँ ये अभी स्विच ऑन हो गया। ठीक है, राइट, देखिए अभी स्विच ऑन हो गया, मतलब ये एक्टिवेटेड हो गया। तो एक्टिवेटेड होके इसके साथ और क्या क्या था बताइए, यहाँ पर 3 सब यूनिट वाला, 3 सब यूनिट वाला यहाँ पर क्या था, जी प्रोटीन भी इसके साथ क्या था बताइए, बाइंड था। ये अल्फा, बीटा एंड और एक सब यूनिट जिसका नाम गामा सब यूनिट। ठीक है, तो ये अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। अब जब भी ये हार्मोन इसके ऊपर बाइंड हुआ तो क्या हुआ, ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होके ये क्या कर दिया, अंदर का ये जो जी प्रोटीन इसको एक्टिवेटेड कर दिया। एक्टिवेटेड कैसे करा, इसके साथ अल्फा सब यूनिट के साथ एक्चुअली बाइंड क्या था, जीडीपी। तो जीडीपी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ बताइए, जीटीपी। जीटीपी बाइंड हुआ अभी, और जीडीपी को यहां से क्या करा, खदेड़ दिया इन्होंने। ठीक है, जीडीपी, ये जीडीपी, ये जो ग्रू था, ठीक है, बाइंडिंग ग्रू, यहां से जीडीपी हट गया और वहां पर बाइंड हो गया कौन बताइए, द एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके साथ बाइंड होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, जी प्रोटीन। ठीक है, और ये जी प्रोटीन किसके साथ कपेल किया बताइए, कपेल किया रिसेप्टर ऑफ दिस हार्मोन दैट इज कॉल्ड एपिनेफ्रिन रिसेप्टर, इसके साथ बाइंड हुआ। अब देखिए क्या हुआ, अब जब भी ये एक्टिवेटेड हुआ तब क्या हुआ, ये एक्टिवेटेड होके अल्फा सब यूनिट क्या हो गया, जीटीपी लेके बीटा गामा सब यूनिट से क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। देखिए मैं यहां पर बताता आपको, ये जो अल्फा सब यूनिट, ठीक है, ये अल्फा सब यूनिट विथ कॉन्टेनिंग जीटीपी, क्या कंटेन कर रहा है ये बताइए, जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये अलग हो गया किसके साथ, किसके साथ बताइए, ये अलग हो गया बीटा गामा सब यूनिट से। ये हो गया अल्फा सब यूनिट और ये कौन है, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो ये जब भी अलग हो गया ना, तब क्या हो गया, बीटा गामा सब यूनिट भी एक्टिवेटेड हो गया, बीटा गामा सब यूनिट भी एक्टिवेटेड हो गया, और साथ में ये तो एक्टिवेटेड हुआ ही। ठीक, अब ये एक्टिवेटेड बीटा गामा सब यूनिट एंड अल्फा सब यूनिट
ये एक्टिवेट करा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट और एक प्रोटीन को। ये जो प्रोटीन है ये क्या है, अभी इनएक्टिव है। क्या है बेटा, ये प्रोटीन जो है अभी क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन है। और ये इनएक्टिव प्रोटीन को क्या बोलते हैं, एडिनाइलेट साइक्लेज। क्या बोलते हैं बेटा, एडिनाइलेट साइक्लेज, साइक्लेज। ठीक है, एडिनाइलेट साइक्लेज अभी इनएक्टिवेटेड कंडीशन में है। तो ये इनएक्टिवेटेड एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कौन करेगा बताइए, एक्टिवेट कर देगा आपका ये बीटा गामा सब यूनिट एज वेल एज दिस अल्फा सब यूनिट। ठीक है, तो अब क्या हो गया बताइए, अब आपका ये जो इनएक्टिवेटेड एडिनाइलेट साइक्लेज इट बिकम रियली रियली एक्टिव, राइट। ये देखिए, ये रियली रियली क्या हो गया बताइए, एक्टिव हो गया, राइट, एक्टिव हो गया। कौन एक्टिव हुआ, एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव हुआ। ठीक है, तो इनिशियली एक्टिव कौन करा बताइए, ये हार्मोन जिसका नाम एड्रिनलिन या तो एपिनेफ्रिन। अब क्या करेगा बेटा, ये जो आपका कौन बताइए, एडिनाइलेट साइक्लेज, ये एक खास काम कर देगा एक्टिवेट होके। ये क्या करेगा, एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। ठीक है, ये सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शन करेगा। मैंने आपको बताया था कि जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन ये सेल के अंदर जाके क्या प्रोडक्शन करता है बेटा, ये प्रोडक्शन करता है सेकेंड मैसेंजर। तो सेकेंड मैसेंजर कहाँ से प्रोडक्शन करेगा, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम एटीपी। ठीक है, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज एटीपी को कन्वर्ट कर देगा किस में बताइए, ये एटीपी को कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये याद रखना। ठीक है, एटीपी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को क्या कर दिया, एक्टिवेटेड एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट द एटीपी इनटू cyclic adenosine monophosphate, and this cyclic adenosine monophosphate is called the second messenger, the beautiful second messenger। ठीक है, and some another second messenger is जैसे कि cyclic guanosine monophosphate, और एक है जैसे कि इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट जिसको बोलते हैं IP3। उसके बाद और एक सेकेंड मैसेंजर जिसका नाम DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और भी सेकेंड मैसेंजर है जैसे कि कैल्शियम आयन। ठीक है, तो अलग अलग जो हार्मोन है ये क्या करेगा, अलग अलग सेकेंड मैसेंजर को प्रोडक्शन करेगा। तो ये जो एपिनेफ्रिन मीन एड्रिनलिन, इन्होंने कौन सा सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शन करा बताइए, इन्होंने प्रोडक्शन करा साइक्लिक AMP या साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब क्या होगा, ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या करेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ एक और इनएक्टिवेटेड प्रोटीन को क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, ये हो गया सेल का साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ एक इनएक्टिवेटेड प्रोटीन। ठीक है, जिसका नाम प्रोटीन काइनेज, मैंने पीके से लिख दिया। अब प्रोटीन काइनेज, इनएक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज के ऊपर आके बाइंड हो जाता है, कौन बताइए, बाइंड हो जाता है आपका साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये आके 4 ग्रुप में यहाँ पर क्या होता है, बाइंड हो जाता है। तो ये इनएक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज देन रियली रियली कन्वर्ट इनटू एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, इनएक्टिवेटेड जो प्रोटीन काइनेज ये अभी कन्वर्ट हो गया एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए। किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब वो प्रोटीन काइनेज ए इज रियली रियली एक्टिवेटेड एंजाइम। ठीक है बेटा, अब ये प्रोटीन काइनेज एक फर्दर और काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखिए बेटा, ये जो पोर्शन है ना आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लेयर का क्वेश्चन हो आप क्रैक करके ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटीन काइनेज ए एक्चुअली क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है कोई और इनएक्टिवेटेड एंजाइम को। ठीक है, और ये इनएक्टिवेटेड एंजाइम कौन है बताइए, फॉस्फोराइलेज काइनेज। कौन है बेटा, फॉस्फोराइलेज काइनेज। ठीक है, तो ये फॉस्फोराइलेज काइनेज पहले क्या था, इनएक्टिव था। तो ये इनएक्टिव फॉस्फोराइलेज काइनेज को अभी क्या कर दिया, एक्टिवेट कौन कर दिया बताइए, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए, ये एक्टिवेटेड कर दिया। अब ये फॉस्फोराइलेज काइनेज फिर क्या करता है, फाइनली और एक
एंजाइम को सेल के साइटोप्लाज्म में एक्टिवेट कर देता है, फाइनल एंजाइम, दैट इज द चैंपियन फाइनल एंजाइम। ठीक है, ये चैंपियन फाइनल एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है? एक्टिवेटेड फॉस्फोराइलेज काइनेज। ठीक है, जो फॉस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट कौन करा? एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए। तो ये फाइनल जो एंजाइम है इसका नाम एक्चुअली क्या है बताइए? ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज। क्या नाम है बेटा? इसका नाम है ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। ठीक है, एक्चुअली ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज इज actually responsible for the breakdown of glycogen into glucose। ठीक है, ये क्या करता है बेटा? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आप जानते हैं कि एक पॉलीसेकेराइड है, सेल का स्टोर एनर्जी। ठीक है, स्टोर एनर्जी जो स्टोर करके रखते हैं सेल फ्यूचर यूज के लिए। ठीक, तो ये ग्लाइकोजन को अभी क्या करेगा? ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज कन्वर्ट कर देगा किस में बताइए? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ये ग्लाइकोजन इज नाउ कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इसको क्या किया बताइए? ये ग्लूकोज को एक्चुअली भेज दिया कहाँ पे बताइए? ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया। ठीक है, ये आपका ब्लड वेसल है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ये कहाँ पर भेज दिया? ब्लड में भेज दिया। ठीक है, ये ब्लड में अभी कौन घूम रहा है बताइए बेटा? आपका ग्लूकोज घूम रहा है। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ बेटा? इनडायरेक्टली यही मतलब हुआ कि ये जो आपका फाइनल एंजाइम कौन है? ग्लाइकोजेन फॉस्फोराइलेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज इज रिलीज into the bloodstream. That's mean blood glucose level become high। ठीक है, that is the one function of adrenaline or epinephrine, and as well epinephrine or adrenaline have lots of function in our body, टारगेट सेल और टारगेट टिश्यू। ठीक है, तो यही है क्या बताइए? बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एक्चुअली द वाटर सोल्यूबल हार्मोन। सारा वाटर सोल्यूबल हार्मोन का क्या है? यही बेसिक क्या रहेगा बताइए? मैकेनिज्म रहेगा। अब आप बताएंगे मुझे कि एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दे के रखा है, एनसीईआरटी ने वाटर सोल्यूबल हार्मोन का मैकेनिज्म एक्शन में क्या दे के रखा है बताइए? किसका दे के रखा है? यहाँ पर दे के रखा है FSH। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का दे के रखा है। ठीक, तो इसी का भी क्या होगा बताइए? एकदम सेम तरीके से इसका मैकेनिज्म होगा, खाली इसका टारगेट सेल और टारगेट टिश्यू क्या रहेगा? अलग रहेगा, और ये अलग साइक्लिक अलग क्या करेगा बताइए? सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शन करेगा। क्योंकि मैंने बताया हर एक मतलब जो हार्मोन है ये सेल के अंदर क्या करेगा? अलग अलग सेकेंड मैसेंजर प्रोडक्शन करेगा। और ये जो सेकेंड मैसेंजर यहाँ पर बताया मैंने, इट इज also very important for your NEET exam। I hope this idea is really crystal clear for you। अब मैं एक प्रैक्टिस बताऊंगा आपका, किसका बताइए? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो एनसीईआरटी ने देख रखा। आप मेरे साथ क्या करेंगे? आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, राइट? तो बेटा इतना तब तक क्या करो, आप कॉपी कर लो। अब यहाँ पर एफएसएस के बारे में बात करने से पहले एक बात और क्लियर करना चाहिए बेटा। ये देखिए यहाँ पर जब हार्मोन एपिनेफ्रिन बाइंड नहीं हुआ तब इसके साथ कौन ये रिसेप्टर के साथ कौन बाइंड हुआ है बताइए? जी प्रोटीन। ठीक है, जी प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अल्फा सबयूनिट, बीटा सबयूनिट एंड गामा सबयूनिट। और अल्फा सबयूनिट के साथ कौन बाइंड था यहाँ पर? जीडीपी। ठीक है, तो जब यहाँ पर हार्मोन बाइंड हुआ तो ये सब यूनिट क्या हो गया? एक्टिवेटेड हो गया, मतलब स्विच ऑन हो गया। तो स्विच ऑफ होने के बाद क्या हुआ? ये जीडीपी जो था अल्फा सब यूनिट में, जीडीपी कन्वर्ट हो गया किसमें? जीटीपी में। ठीक है, तो जीटीपी लेके अल्फा सब यूनिट अलग हो गया किससे? बीटा गामा सब यूनिट से। ठीक है, और ये तीनों मिलके किसको एक्टिवेट करा था?
एडिनाइलेट साइक्लेज। जब इसको एक्टिवेट कर दिया तब क्या होता है, ये अल्फा सब यूनिट का जो जीटीपी ये फिर से क्या हो जाता है, एनर्जी खर्चा हो जाता है, क्योंकि जीटीपी मॉलिक्यूल क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका एनर्जी जब खत्म हो जाता है तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है बताइए, जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जीडीपी लेके फिर से क्या हो जाता है, जीडीपी लेके फिर से बीटा गामा सब यूनिट से असेंबल होके यहाँ पर आके फिर से क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, और ये रिसेप्टर को फिर से क्या हो जाता है, स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है, इनएक्टिवेटेड कर देता है। और फर्दर फिर से अगर हार्मोन बाइंड हुआ तो फिर से यही मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, चलते रहता है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि एफएसएस का एक्शन, ये भी एक वाटर सोल्यूबल हार्मोन। तो आप मुझे बताएंगे कि ये हार्मोन किस तरह से क्या है काम करता है, ठीक है। ऑलरेडी आपको ये मैंने सिखा दिया। हाँ बेटा, एक बात और, ये जो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन कर दिया किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक। तो ये हुआ किसका एक्शन बताइए, एपिनेफ्रिन और एड्रिनलिन का जस्ट वन फंक्शन और ऑन एक्शन। अब मानिए कि ये एपिनेफ्रिन हटा के, मानिए कि मैं अभी यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर मानो कि FSH डाल रहा हूँ, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज हुआ। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आके क्या हुआ, ये पहले क्या था, इसका जो रिसेप्टर, मान ये सेम ही प्रोसेस जो है ये सेम ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए रिसेप्टर का साइज, शेप और मॉलिकुलर शेप जो है ये ऑब्वियसली क्या होगा, इसका एपिनेफ्रिन और एडिनेलिन का रिसेप्टर का जैसा सेम नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियसली अलग होगा। पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आप जस्ट मानिए कि ये कौन है बताइए, ये हो गया आपका रिसेप्टर, दैट इज द रिसेप्टर फॉर योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये अलग कर दिया, थोड़ा सा अलग कर दिया। अब ये स्विच ऑफ रिसेप्टर, और स्विच ऑफ रिसेप्टर के साथ कौन बैठा हुआ है बताइए, इनएक्टिवेटेड जी प्रोटीन बैठा हुआ है, ठीक। जो जी प्रोटीन बना हुआ है किससे है, अल्फा बीटा एंड गामा सब यूनिट से, और जी प्रोटीन के साथ कौन बाइंड हुआ है, जीडीपी, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। तो ये जी प्रोटीन विथ दिस रिसेप्टर of follicle stimulating hormone is together called G protein coupled receptor, ऑलरेडी मैंने बताया। तो यहाँ पर ये इनएक्टिवेटेड किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर कोई हार्मोन बाइंड नहीं हुआ। मानो अभी क्या हुआ, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH यहाँ पर बाइंड हो गया, बाइंड हो गया, क्या कर दिया, ये जो रिसेप्टर है इसको स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन जब कर दिया तो ये क्या कर दिया, इंट्रासेलुलर सरफेस में यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक साइट में जो जी प्रोटीन लगा हुआ था अल्फा बीटा गामा सब यूनिट के साथ, यहाँ पर एक्चुअली जीडीपी था, तो जीडीपी रिप्लेस हो गया किससे बताइए, जीटीपी में, हाँ। और ये क्या हो गया, ये जो होल कॉम्प्लेक्स जी प्रोटीन ये क्या हो गया, एक्टिवेटेड हो गया। एक्टिवेटेड होके क्या हुआ, बीटा गामा कॉम्प्लेक्स अल्फा सब यूनिट से क्या हो गया, अलग हो गया विथ जीटीपी। तो इन्होंने फिर से फर्दर क्या किया बताइए, एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट कर दिया, और एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करा, एटीपी मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसके अलावा और एक सेकेंड मैसेंजर इन्होंने बना सकता है एफएसएस ने, जिसका नाम क्या है, कैल्शियम आयन, ठीक है, दोनों में से कोई एक को बनाएगा। अब ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों आके इनएक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अगर यहाँ पर कैल्शियम सेकेंड मैसेंजर हुआ तो यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स कैल्शियम क्या होगा, यहाँ पर आके बाइंड हो गया हो जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्रोटीन काइनेज ही रहेगा, कोई और भी रह सकता है, पर बट मैकेनिज्म इज सेम। तो ये इनएक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट कर देगा। अब प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा, यहाँ पर पहले तो कौन सा हार्मोन काम कर रहा था बताइए, पहले काम कर रहा था आपका एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन के लिए यहाँ पर फॉस्फोराइलेज काइनेज जरूरी था, पर यहाँ पर तो एफएसएच है, तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर कौन है बताइए, आपका ये चाहिए एफएसएच ही, ये चाहिए फॉस्फोराइलेज काइनेज को ही एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं मिटा देता इसको, राइट, एक मिनट।
अब ये एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए क्या करेगा बेटा, सेल के अंदर कुछ स्पेशलाइज क्या होगा बताइए, प्रोटीन। सेल के अंदर क्या होगा बताइए, कुछ स्पेशलाइज इनएक्टिवेटेड प्रोटीन होगा, ठीक है। तो ये इनएक्टिवेटेड प्रोटीन को इनएक्टिव प्रोटीन होगा, ठीक है। इनएक्टिव प्रोटीन या इनएक्टिव एंजाइम होगा। तो ये इनएक्टिव प्रोटीन या इनएक्टिव एंजाइम के ऊपर जाके जब एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए काम करेगा ना, तो ये इनएक्टिव प्रोटीन देन वेरी क्विकली कन्वर्ट इनटू एक्टिवेटेड प्रोडक्ट। एक्टिवेटेड प्रोडक्ट में ये क्या हो जाएगा बताइए, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एक्टिवेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये एक्टिव प्रोडक्ट। और ये एक्टिव प्रोडक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर मतलब एक्टिवेटेड कैसा होगा, ये प्रोटीन काइनेज ए एक्चुअली इसके ऊपर क्या लगा देगा बताइए, फॉस्फेट लगा देगा। मतलब ये जो प्रोटीन है इसको क्या कर देगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस प्रोटीन, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन कर देगा, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन। और जब फॉस्फेट लगा देगा ये इनएक्टिव प्रोटीन के ऊपर, तो ये प्रोटीन क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और ये क्या करेगा, बायोलॉजिकल एक्शन करने लगेगा, कोई फंक्शन करने लगेगा, जो अपना सेल का फिजियोलॉजी के ऊपर, बॉडी का फिजियोलॉजी के ऊपर क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। एक्चुअली ये फाइनली क्या करेगा, एफएसएस ओवारियन ग्रोथ कराएगा, ग्रोथ ऑफ ओवारी, राइट, ओवारियन ग्रोथ, GROWTH, राइट। तो ये सेम तरीके से क्या करता है बेटा, थोड़ा सा लिटिल बिट मॉडिफिकेशन से क्या करता है, सेम मैकेनिज्म से ये आपका वाटर सोल्यूबल का जो हार्मोन है ये फंक्शन करता है। आई होप इट्स एंजॉयबल फॉर यू। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिपिड सोल्यूबल हार्मोन एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन।